प्रार्थना करती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यशा। विपत्ति, हे प्रभु, आज सबके सामने ये भुआ आपसे मांगती है कि मुझे देना ही है तो बहुत सारी दुख और विपत्तियां दे दीजिए। भगवान ने कहा कम थी क्या तुम्हारे ऊपर, कमी लगी क्या दुखों में जो अब भी दुखी मांग रही हो? बोले नहीं नहीं, दुख तो बहुत थे मेरे जीवन में, पर दुखों ने एहसास कराया दुख रहते हैं तो तुम हमारे साथ रहते हो, तुम्हारी याद हमारे साथ रहती है। देखो अब तक हार रहे थे, लड़ रहे थे तो तुम साथ थे, युद्ध जीते नहीं कि लो चल पड़े तुम टाटा बाय बाय करके। ऐसे सुख का क्या करें, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख को कभी नहीं चाहिए जो आपको हृदय से निकाल दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। जिस दुख से आप जिह्वा पे आपका नाम निकलता रहे तो वो दुख दुख थोड़ी है। इसलिए प्रभु आवरण दुख का लग रहा है कि मैंने दुख मांगा है, पर असल में इस दुख के पीछे मैंने आपकी याद मांगी है, सुख मांगा है। ये बात समझने में पूरा जीवन निकल जाएगा कि भैया दुख भी सुख होता है, दुख ही असली सुख होता है, क्योंकि भगवान की याद दिलाता। अभी अगर कोई जीवन में बड़े सारे वैभव हैं, बड़ी, तो आदमी अभिमान में अंधा हो जाता है, भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूं, बात करने का लहजा बदल जाता है। भगवान, अरे काहे का भगवान, कौन सा भगवान? और जैसे जीवन में कष्ट आया, जैसे जीवन में दुख आया, हे नाथ बचा लो, हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो। रोज हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन जिस दिन फ्लाइट में बैठे और अचानक से पता चले इंजन फेल हो गया, फिर हनुमान चालीसा जो निकलेगा ना वो रटा रटाया नहीं निकलेगा, जो भागम भाग वाला, फिर तो दिल से निकलेगा, आज बचा लो प्रभु, आज रक्षा कर लो। फिर दिल की पुकार निकलेगी, फिर रटी रटाई नहीं चलेगी। कुंती माता कहती प्रभु मेरा जीवन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुख दो। भगवान ने कहा धन्यरी माता, आज तक ऐसी मांग किसी ने नहीं करी, प्रणाम करता हूँ माता तुझे, तेरे जैसा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। आशीर्वाद देता हूँ, तू जो चाहे तुझे वो प्राप्त हो, और सबसे बड़ी बात कल्याण हो। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। और उसके बाद भगवान पितामह के पास आ गए, लौट करके जाने वाले थे, द्वारिका पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लौट आए तो सबको लगा, द्रौपदी को लगा मेरे लिए आए हैं, कुंती माता को लगा मेरे भाव को सुन के खुश हो गए इसलिए लौट आए हैं। लेकिन भगवान आए एक वादा निभाने, जो भगवान ने पितामह को किया था कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो हम दर्शन देने तुम्हें अवश्य आएंगे। माता पितामह भीष्म के पास भगवान आते हैं, पूरा पांडव समाज आता है, सब पांडव पधारते हैं। भगवान युधिष्ठिर जी को उपदेश देते, पितामह उपदेश देते, राजधर्म स्त्री धर्म सबका उपदेश देते हैं। जब उपदेश दे रहे थे पितामह तो साइड में द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने देखा कि इतना गंभीर हम उपदेश दे रहे हैं और तुम्हें हंसी आई, क्या कारण है बेटी, क्यों हंसी तुम? द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ ऐसी गलती से हंसी आ गई। पितामह ने कहा शालीन घर की नारियां, शालीन घर की पुत्र वधुआं बिना किसी कारण के नहीं हंसती, कोई तो कारण रहा होगा, बोल। द्रौपदी ने कहा पितामह क्षमा करना, बात गलत लगे तो, पर आप जब आज ये इतना राजधर्म स्त्री धर्म सबका उपदेश दे रहे हो ना, तो मुझे वो दिन याद आ गया बस, कि जब पूरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, सर झुकाए आप बैठे थे, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। तो जानते हो पितामह ने उस समय क्या कहा? पितामह ने कहा कि पुत्री, मेरी बुद्धि
उस समय काम नहीं की। क्यों जानती है? क्योंकि उस समय में दुर्योधन का अन्न खाता था और दुर्योधन के अन्न में पाप था। अन्न में बहुत ताकत होती है बुद्धि को भ्रष्ट करने की, सबसे ज्यादा ताकत होती है अन्न में, बुद्धि का नाश करने की। मैं पाप में अन्न खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि भी उस समय सत्कर्म न कर पाई, सत्कार्य न कर पाई, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। आज पूरी इस लोगों के सामने पितामह तुमसे क्षमा मांगता है। द्रौपदी ने कहा, नाना पितामह आप हमारे पूजनीय हैं, बस वो समय याद आ गया तो। आज पितामह के जाने का समय था। पितामह इच्छा से अपना शरीर त्याग रहे हैं। कहा, प्रभु जाते जाते हर माँ बाप चाहता है जाने से पहले अपना बेटा बेटी का हाथ पीले कर जाएं। मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी का ब्याह हो जाए जाने से पहले, तो आपसे बढ़िया दूल्हा कौन ही मिलेगा उसको, इसलिए आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो। सबरे देख रहे हैं टेढ़े टेढ़े पितामह को, ये कौन सी घटना है भैया जो हमको ना पता। ये बाल ब्रह्मचारी आदमी हम सबको धोखा दे रहा था, इसकी बेटी भी है। कौन बेटी, किससे ब्याह करना है? तो पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु, मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, जो अब तक कवारी है, उसका कहीं ब्याह नहीं हुआ। पितामह की बुद्धि कवारी है क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान के अलावा कहीं लगी नहीं। हमारी बुद्धि का तो न जाने कितनी बार कितनी जगह ब्याह हो चुका है, धन से भी ब्याही है, परिवार से भी ब्याही, सब जगह लगी हुई है, इसलिए हमारी बुद्धि कवारी नहीं है। इसका परिणय सूत्र तो कब का बन गया है। पर पितामह भीष्म जैसा महापुरुष कहता है कि मेरी बुद्धि अब तक कवारी है, आप इसे स्वीकार कर लो, आप इससे ब्याह कर लो। ठाकुर जी ने कहा, जरा भैया देख लो, सोच समझ लो, अपना बेटी के लिए वर चुन रहे हो, देखभाल कर लो पहले। पितामह भीष्म ने कहा, तो युद्ध में मैंने किया ही क्या था? पूरे युद्ध में मैंने यही तो किया था। सबको लग रहा था कि युद्ध लड़ रहा है, पर असल में मैं युद्ध नहीं लड़ रहा था। मैं तो दुर्योधन के खेमे में पक्ष में खड़ा होके बस आप ही को देख रहा था। लोग भले ही मुझे इतिहास में याद रखेंगे कि पितामह ने अधर्म को चुना, पर वो मेरा मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, यही मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। पितामह की प्रतिज्ञा न टूटे, मेरी प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए आपने अपनी तोड़ दी। उसी दिन निर्णय कर लिया था कि दामाद तो इसी को बनाऊंगा, छोरी तो इसी को ब्याहूंगा। इसलिए लो, आज से ये मति आपकी, ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका,